नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आ रखे हैं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद कुमार हैं और उनके साथ श्री कुंदन कुमार जी हैं, जो कि विधानसभा प्रभारी भी हैं। हम इन दोनों आदमी से जानना चाहेंगे जो दुर्गा पूजा पे क्या संदेश देना चाहेंगे। नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज में स्वागत है डॉक्टर साहब। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर गोविंद कुमार, ब्लॉक प्रमुख शिवाजी नगर और जनसुराज पार्टी के 132 वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से संभावित विधायक प्रत्याशी हूँ और स्टेट कोर कमेटी का सदस्य हूँ जनसुराज पार्टी में, प्लस समस्तीपुर प्रमंडल चुनाव समिति का सदस्य। तो अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है, तो इस पे विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? पूरे प्रदेशवासियों, बिहार के सभी जनता मालिक को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और खास करके वारिसनगर के जो भी मतदाता मालिक हैं, जनता है, यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो पत्रकार मीडिया बंधु हैं, सभी को दुर्गा पूजा की अशेष शुभकामनाएं। मैं माँ दुर्गा से कामना करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि सभी के जीवन में सुख संपत्ति आए, वो ऊर्जा से भर जाए। क्योंकि ये पर्व जो है शारदीय नवरात्रा, इसमें लोग 9 दिन तक उपासना करते हैं, भगवती की आदि शक्ति का आराधना करते हैं और ऊर्जा जो है संचय करते हैं। जितनी निगेटिव एनर्जी है उसको निकाल देते हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर भरते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो और पदाधिकारी, सभी लोग जिंदगी में और तेजी से आगे बढ़ें। उनकी जो जिंदगी का रफ्तार है, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए ये ऊर्जा संचय करते हैं, ऊर्जावान होकर के आगे बढ़ते हैं। इस 9 दिन में जो है हर तरीके से अपने शरीर को शुद्ध करना, स्वस्थ होना, इसी के लिए हम लोग माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो हमारे साथ विधानसभा प्रभारी हैं श्री कुंदन कुमार जी, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, प्रशांत किशोर जी का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको लेके अब तो डायरेक्ट जो है सम्राट चौधरी के ऊपर बोले जो नहीं, उनको तो जेल होना चाहिए, तो उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले बिहार भारती न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और ये शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सभी बिहार के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब रही आपका जो प्रश्न है कि यहाँ सम्राट चौधरी, आज की जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर किया गया है और ये सभी चोर बैठे हुए हैं बिहार के इस शीर्ष जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, इनके चरित्र का लोगों के सामने रखना। यहाँ के जनता, जो भोली भाली जनता को ये लोग जंगल राज का डर दिखाते रहे हैं और उस नाम पर ये वोट लेकर के आज 20 वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको आज उजागर किया गया। आज ये 5वीं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब इतने बड़े धूर्त हैं कि बेबुनियादी बात करते हैं। इन पर जो आरोप है, इस आरोप का अभी तक इन्होंने दमखम के साथ स्पष्टीकरण नहीं दिया, जवाब नहीं दिया और झूठा आरोप प्रशांत जी पर लगा रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाए। आज सारे डाटा का वर्णन प्रशांत जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के सामने रख दी है और जितना इनकम टैक्स भरे हैं, जितना जीएसटी पे किए हैं, इनकी जो आय थी और आय का ब्यौरा भी दे दिए हैं कि कहां से इनको ये आय प्राप्त हुआ। और यही एक व्यक्ति है जो बिहार में कमाने के लिए, लूटने के लिए, लूट खसोट करने के लिए नहीं आए। अपने बुद्धि विवेक माता जो इनको अभी शक्ति दिया है, ये सब कुछ बिहार के कल्याण के लिए न्यौछावर करने के लिए आए हैं। और बिहार के सत्ता पर बैठे हुए ये सम्राट चौधरी जैसे धूर्त नेता
अशोक चौधरी, ये दोनों चौधरी बंधु जो किए हैं कुकृत्य, ये जनता के सामने इनको उजागर किया गया है। और इनको आज बिहार का एक ही बेटा है, कहा गया है शिक्षा वो का दूध जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता, और दहाड़ करके इनको चैलेंज दिया गया है 7 दिन का अल्टीमेटम कि या तो ये अपने ऊपर लगे हुए आरोप का खंडन करें, नहीं तो लिखित रूप में या माफी मांगे, और प्रशांत जी पर जो मानहानि का ये दायर किए हैं याचिका, ये वापस ले, नहीं तो 200 करोड़ नहीं 500 करोड़ का घोटाला का इनका पेपर कागजात रखा हुआ है और इसको उजागर किया जाए। और प्रशांत जी ये भी सम्राट चौधरी को भी कह दिए हैं कि आप पर लगे हुए जितने आरोप हैं उनका आप बिंदुवार जवाब दीजिए। जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए, जनता जग गई है। अब ये अपने हित अनहित चाहने वाले लोगों की पहचान कर चुकी है। आपका दाल गलने वाला बिहार में नहीं है, बिहार में आएगा तो इस बार केवल और केवल जनसुराज ही आएगा। अच्छा ये बताइए, हर बार जो प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार दौरे पे तो हमेशा जंगल राज का चर्चा करते हैं, तो अब क्या लगता है अब उनके पार्टी में खास करके जो एनडीए में ये 4-5 चेहरे जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगी बीजेपी? यहाँ पर एक चीज आप स्पष्ट तौर पर ये समझिए, ये समझने की बात है, ये जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज के दौर को अभी आने वाला जो जेन जेड पीढ़ी के लोग हैं वो तो नहीं देखे, ठीक है। जो देखे हैं वो जंगल राज में जो नेतृत्व था उनके ही और उनके द्वारा प्रायोजित लोग अभी बीजेपी में बैठे हुए। ये शकुनी चौधरी का पुत्र है सम्राट चौधरी, जो मर्डरर, ये जगदानंद सिंह का मर्डर हुआ था, बम से उड़ा दिया गया। 7 लोगों के नामजद अभियुक्त जिनको जेल में रखा गया और इन्होंने नाबालिग होने का सर्टिफिकेट दिया। और यहां पर भी देखिए ना कैसा खेल हुआ। अभी 51 साल बता रहे हैं और जिस समय ये बताए कि हम 15 साल के थे, नाबालिग होकर के ये छूटे, इसको कोर्ट ने इनको छोड़ा नहीं है। जंगल राज की ही बात कर रहे हैं। ये नाबालिग होकर के छूटे हैं और उस समय ये 25 वर्ष के थे। इन्होंने अपने उम्र को भी छुपाया है। तो मैं यहाँ के गवर्नर साहब से आग्रह करता हूं कि इनके उम्र की जांच की जाए। क्या उस समय ये नाबालिग थे जंगल राज के समय? दिलीप जायसवाल ये कहां से आए हुए हैं बीजेपी के, जो जंगल राज की बात कर रहे हैं? ये राबड़ी देवी खुले मन से विधानसभा में कही है कि दिलीप जायसवाल मेरा भोला भाई। इस पर भी मर्डर का, राकेश शाह के मर्डर का आरोप है। ये अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी का जो कॉलेज है उसको कब्जा किए हुए है, ये भी जंगल राज से आए हुए हैं। तो बीजेपी जंगल राज की बात किस मुंह से कर रही है, ये हमको आप बताइए। ये बिहार के जनता को ये बीजेपी वाले मोदी जी बताएं कि कौन सा जंगल राज। अगर वो जंगल राज है तो ये जंगल राज का पार्ट 2 चल रहा है। अभी आपराधिक देखिए वारदात बढ़ गई है, लोग अब सड़क पर चलने में डर रहे हैं। कहां जंगल राज खत्म हुआ है? जंगल राज तो बढ़ गया, सब वहां से प्रायोजित नेता आकर के बीजेपी में बैठे हुए। सर जंगल राज में तो एक चीज देखा गया, जो चलिए जंगल राज लोग नेता उसको हवा बना दिए, सारा चीज किए, मगर जंगल राज में अफसरशाही नहीं था। मगर इस 20 साल में जितना अफसरशाही है, या चाहे थाना हो या ब्लॉक हो या जिला हो या अनुमंडल हो, तमाम जगह पे खुल के पैसा अधिकारी ले रहे हैं। क्या जंगल राज में ये चीज था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बातों का जिक्र किया गया है कि अभी जो इंजीनियर सबके यहाँ पर जो छापामारी हुआ, नोट जलाने की घटना सुने हैं, बिहार की जनता भूख मर रही, खाने के लिए इनको दाने का लाला पड़ रहा और इनके घर में नोट जल रहा है। ये नोट कहां से आ रहा? ये पदाधिकारी को लूटने की छूट दे रखे हैं ये मंत्री सब, और ये नोट को कलेक्ट करके कहां पहुंचाने की योजना थी? अरबों खरबों रुपया इंजीनियर के घर में वैसे आ गया। मंत्री सोया हुआ है, उस विभाग का मंत्री, उसके यहाँ पहुंचाना था।
ये मंत्री और ये पदाधिकारियों का चैनल है सर, इसको समझिए। अच्छा ये बताइए, अभी खास करके विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम प्रखंडों में जो है रोड का निर्माण काफ़ी हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जो सड़क जो ऐसा रोड देखे हमको तो देख करके दंग रह गए। वो तो रोका गया, नहीं तो वो तो ढाल दिया होगा। संभवी जी बनाए रोड और 6 महीना की साल भर हुआ, उसको अभी फिर से ढालने की योजना बन रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसको ऊपर फोन करके रोकवाए तो रुका। अब सुन रहे हैं कहीं पर एक और रोड कौन सा ढाला हुआ, उस पर जो है सो ढाला गया है। ये चर्चा जहांगीरपुर पंचायत में भी है, जो लगभग रोड जो है वो अभी 1 साल उसका 26 तक का रोड का जो है मतलब वारंटी जो कहा जाता है बिहार सरकार का, जो 5 साल का जो टारगेट होता है, उसमें अभी समझिए सड़क का निर्माण हो चुका है, जबकि 1 साल बचा ही हुआ है। उस पर क्या कहिएगा? बिहार में किसी को कोई देखने वाला नहीं है, ये आपके चैनल से मैं कह रहा हूं। यहाँ पर अभी भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम सत्ताधारी बैठे हुए हैं, वो अभी क्या कब कहां लूटने की योजना बना लेंगे पता नहीं चलेगा। अभी जो रोड बन रहा है, आप चलिए मेरे साथ उस रोड का सर्वेक्षण कीजिए, कहीं से वह रोड टूटा हुआ नहीं, ऐसा रोड बना था कि वह रोड अभी 10 वर्ष और चलेगा, उसको बना रहा है। जहां टूटा हुआ रोड है, आज बिशनपुर आधी में जाइए, आज इसी विधानसभा का वह एक पंचायत है, कच्ची रोड है, जाइएगा, बरसात की अगर एक बौछार हो जाए तो गिर जाइएगा। वहां के लोग किस तरह से जी रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं उस पंचायत के लोगों को कि अभी भी ये बिहार कह रहे हैं कि अब डेवलप कर गया, सड़क बन गया, लेकिन चलिए अभी भी वहां की स्थिति देखिए, न सड़क है न नाली है, कुछ नहीं है। इसी विधानसभा का काम है, जहाँ सड़क है वहाँ उसी पर जो है बनाया जा रहा है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ पर जो है सड़क बनना नहीं है। ये इतना बड़ा करप्शन है, इतना बड़ा घोटाला है और लोगों के साथ साजिश हो रहा है, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर योजनाओं का क्रियान्वयन रोड ढला रहा है, वहाँ नहीं, रोड ढला रहा है 3 इंच या 2 इंच, और जहाँ पर जो है बना हुआ है उसी पर जो है लेपा पोती का 1.5 इंच रोड ढलाता है। बना हुआ रोड पर कितना मोटा ढलता है, 1.5 इंच 2 इंच ढलता है। तो आप देख सकते हैं जो जन स्वराज के एक विधानसभा वारिसनगर विधानसभा के एक प्रत्याशी हैं, तो दूसरा विधानसभा प्रभारी हैं, तो तमाम जो ये बिहार में खास करके हमारे वारिसनगर विधानसभा में जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुए पड़े हैं, यहाँ पे जनता का हक जो है खाया जा रहा है और अधिकारी जो है घी में हाथ डुबा के उनको फुर्सत नहीं है। आप देख सकते हैं इसी बिहार में जहाँ पे ग्रामीण भूखे मर रहा है, तो वहीं पे इंजीनियर के घर में अरबों रुपया का नोट जो है वो जलाया जाता है। आप सोचिए, यहाँ पे जंगल राज का चर्चा करते थे प्रधानमंत्री, जब आते हैं बिहार दौरा पे तो जंगल राज का बात करते हैं, मगर इसको कौन सा राज कहेंगे जो 20 साल में सिर्फ जनता को जो है ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और 5 किलो अनाज का झुंझुना पहनाने का काम किया है। जबकि वो 5 किलो अनाज केंद्र से अगर जो दिया जाता है तो यहाँ पे जनता को 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो तक जो है अनाज मिल पाता है, क्योंकि अधिकारी से लेके और डीलर तक का जो है भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है। उसके कारण यहाँ पे जो लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, इसमें हमारे मुन्ना मंडल जी को इसमें कहीं ना कहीं बहुत बुरा परिस्थिति में हार का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ तक मुन्ना मंडल जी के संरक्षण में आप सोच लीजिए, एक ई रिक्शा चालक से जो है 35 रुपया एक बार में लिया जाता है। अगर जो खानपुर से समस्तीपुर एक ई रिक्शा जाता है, जिसको रंगदारी टैक्स कहिए या रंगदारी से जो है मांगा जाता है वसूली, ये लगभग जो है एक चक्कर में लगभग जो है 55 से 60 रुपया का रंगदारी टैक्स दे के और तब गरीब आदमी अपना 2 वक्त का रोटी पूरा कर पाता है। धन्यवाद।